सो गाइस क्या आपको पता रहता है कि जो आपका टायर प्रोफाइल है, चाहे सामने का हो चाहे पीछे का हो, चाहे ट्यूबलेस हो और चाहे ट्यूब टायर हो, जो नंबर लिखा रहता है उसका क्या मीनिंग है। कंपनी आप कोई सा भी चूज़ करो, आपकी मर्जी है, बट ये जो नंबर लिखा रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात। सेकेंड बात, यहाँ पे जो लिखा रहता है 80-117 का ट्यूबलेस टायर, इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग सिंपल है, 80 होता है एमएम में, जो आपका टावर का चौड़ाई देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये इसका जो 80 मतलब 80 एमएम मतलब 8 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है। सेकेंड बात, यहाँ पे जो 100 लिखा रहता है, 80 एमएम का 100%, तो 80 एमएम का 100% यही सेम होगा। तो 80 एमएम मतलब 8 सेंटीमीटर, वो होता है इसका साइड प्रोफाइल। ये जो साइड प्रोफाइल है, जो साइड प्रोफाइल होता है वो होता है ये वाला नंबर, मतलब 100%। इसका पहला नंबर का 100% मतलब वही सेम होगा, वो होता है साइड, जो कि 8 mm है इस केस में। और उसके बाद जो लिखा रहता है 17, तो जो व्हील साइज है आपका, ये वाला जो व्हील देख सकते हैं, व्हील जो छोटा है, तो व्हील का साइज है 17 इंच में, जी इंच में। और MC का टाइम रहता है, मतलब MC का मतलब रहता है मोटरसाइकिल। और 53P जो लिखा रहता है ना, किसी किसी बाइक में बहुत 54 लिखा रहता है, तो 53 होता है आपका लोड इंडेक्स, कितना लोड आपका कैरी करेगा। और P जो लिखा है, तो ये नंबर देख रहे हैं, ये जो आप कैलकुलेट देख रहे हैं, P हो सकता है, B हो सकता है, G हो सकता है। इसका नोटिफाई करने का मतलब है आपका टायर कितने स्पीड तक झेल सकता है। मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम लोड 206 kg एट 280 पास्कल कोल्ड, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। 206 kg इसका लोड, मतलब टायर लोड ले सकता है, तो अच्छा खासा टायर ये है। और इसके बाद ये वाला एरो, जिस तरफ टायर घूमेगा, जब आप बाइक को आगे करते हैं तो टायर इस तरफ घूमता है, तो आपको टायर नया जब आप परचेस करोगे, जब लगाने के टाइम आपको एरो बिल्कुल ध्यान में रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, टायर को उल्टा लगा देता है, मतलब एरो इस एरो जो है इसी हिसाब से घूम जाता है, और आपका आप बाइक चलाते हो उधर, तो उस हिसाब से आपका ग्रिप में प्रॉब्लम आएगा और बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो नंबर लिखा रहता है इसका मीनिंग क्या है। अब बात करें तो ये तो होगा ट्यूबलेस टायर। अब ट्यूब टायर में जो 275-17, 275-18, 3018 वो लिखा रहता है, उसका क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला फ्रंट टायर है, ये भी ट्यूबलेस है। अगर आपका टायर ट्यूबलेस होगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा। तो ये कंपनी है सीएट का। और अगर मैं आपको यहाँ पे देखो लिखा रहता है, देख सकते हैं, मतलब टायर जो इस साइड घूमेगा, नायलॉन है। और ये वाला सेम नंबर देखो 80-117 मतलब 80 इसका विड्थ हो गया। ये वाला जो विड्थ है वो 80 मतलब 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर। और 80 का 100% मतलब ये वाला का जो साइड प्रोफाइल है इसका 100% मतलब यही होगा, तो 8 सेंटीमीटर भैया, फिर 80 mm ये वाला विड्थ। और 17 मतलब ये वाला जो व्हील है देख सकते हैं 17 इंच का व्हील है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 17 इंच। और मोटरसाइकिल MC मतलब मोटरसाइकिल। और देख सकते हैं 46P, पिछले में 56 था, ये 46 लिखा है, तो इसका लोड कैपेसिटी डेफिनेटली कम होगा। देखो लोड कैपेसिटी 170 kg, क्योंकि सामने वाला टायर जो होता है वो कम लोड कैरी करता है, और जो पीछे वाला टायर होता है ज़्यादा लोड कैरी करता है, तो सफिशिएंट है 56। और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो नंबर देख P, इसमें भी सेम है, और जो पीछे वाला प्रोफाइल उसमें P है, तो मतलब 150 किलोमीटर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहता है। तो देखो यहाँ पे लिखा रहता है 150 किलोमीटर पर आवर की ये इसका टॉप स्पीड है। इसके ऊपर ज़्यादा ना ले जाइए। एफ लिखा है, मतलब ये फ्रंट टायर है, जूम एक्सेल का ये फ्रंट में लगेगा। फ्रंट वाला टायर पीछे में ना लगाए, पीछे वाला टायर फ्रंट पे ना लगाए। ये बाइक 2019 मैन्युफैक्चर है, BS4 गाड़ी है, तो इसमें आपको टायर में भी सेम लिखा रहेगा। देखो एक कोड इस तरह से टाइप किया रहेगा। इसका जो लास्ट वाला नंबर है देखो 719 मतलब 2019 मैन्युफैक्चर ये है, और जो कि गाड़ी सच में 2019 मैन्युफैक्चर है। मैंने 2020 में इसको परचेज़ किया है। तो टायर के देख के आप बहुत सारा बाइक का अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो देखो ये मेरा ओल्ड बाइक है, इसमें दोनों ही ट्यूब टायर डले हुए हैं। इसमें देखो कि नंबर है 30018, 18 मतलब देख सकते हैं ये जो व्हील साइज है, ये पूरा व्हील साइज है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, मतलब ये 18 इंच का व्हील के साथ आता है। सेकेंड बात, यहाँ पे देखो लिखा है 300, मतलब ये इंच में होता है, ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इंच में होता है, मतलब 3 इंच का इसका टायर प्रोफाइल है। मतलब ये वाला जो आप ब्रॉडनेस देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ये 3 इंच का है। 3 इंच को अगर मैं आपको कैलकुलेट करके साइड में दिखाऊं, वो mm में आ रहा है। देखो
उतना साइज आपका 76 कुछ समथिंग होगा, वही इसका एमएम है। और इसका जो विड्थ है वो ट्यूब टायर में नहीं लिखा रहता, तो 275 आगे लिखा रहता है। और यहाँ पे 52P देखो यहाँ पे लिखा रहता है। मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसमें देखो P लिखा है। और 52 मतलब इसका लोड कैपेसिटी कितना हो गया, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 200 kg 200 kg या 280 जो मतलब आपका टायर प्रेशर है, तो मैक्सिमम लोड है 200 kg ले सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पैटर्न है, अगर आप ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हो कम खर्चे में, ये वाला जो पर्टिकुलर पैटर्न है बहुत मतलब 30, 40, 50 हज़ार चल जाएगा। ये वाला जो पैटर्न है MRF का या फिर सीएट का ले सकते हैं। ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बट बहुत ज़्यादा चलता है। ये वाला जो ये बॉक्सर का फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर में देखो ये वाले ट्यूब टायर है। और अगर आप ज़्यादा माइलेज चाहते हो, ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हो विदाउट वेस्टिंग योर एनी मनी, तो आप ये वाला पैटर्न चूज़ कर सकते हो। देखने में ख़राब लगता है बट भाई ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इसमें देखो लिखा है 275 250 18, तो 18 इंच का हो गया ये वाला व्हील साइज 18 इंच। और 275 मतलब मतलब 2.5 इंच, ये एक्चुअली इंच में है। 2.5 मतलब 2.5 इंच का इसका जो चौड़ाई है, मतलब पतला है। और मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ कि एमएम में वो कितना आता है। देखो ये आपका चौड़ाई है। और इसमें जो साइड प्रोफाइल है वो लिखा नहीं रहता है यहाँ पे ट्यूब टायर में, इसमें लिखा रहता है लास्ट में। तो पहले में हम P देख रहे हैं, इसमें लिखा है 40L। 40 का मतलब इसका लोड कैपेसिटी होगा और L का मतलब टॉप स्पीड। तो देखो यहाँ पे लिखा रहता है, देखो मैक्सिमम, एक्चुअली टायर बहुत पुराना है। मैक्सिमम लोड 140 kg, ये जो टायर है मैक्सिमम लोड 140 kg लोड ले सकता है। टॉप स्पीड है, मैक्सिमम टॉप स्पीड 120 किलोमीटर। देखो तो बहुत लो कम प्रोफाइल टायर है बट टिकाऊ भाई बहुत है। और मैं जो बात कर रहा था इसका जो मैन्युफैक्चर है, मैं आपको अगर दिखाऊं, लास्ट वाला डीजी देखो 11, तो ये 2011 मतलब आज से 9 साल पुराना ये टायर है, अभी भी चल रहा है। देखो 11, तो लास्ट में तो ये वाला इसका अगर लास्ट में तो डीजी होता है ना, वो मतलब मैन्युफैक्चर टायर। और ये पीछे वाला टायर है, इसमें भी देखो लास्ट में देखो 14 लिखा है, तो मतलब ये 2014 का, हाँ हो सकता है 2014 का ये मैन्युफैक्चर टायर है। तो मैंने आपको जितना भी चीज़ें लिखा है और कंपनी है सीएट का, तो जितने भी तमाम चीज़ें मैं आपको दे दिया। आपको कंप्लीट A to Z डिटेल्स, नंबर क्या होता है, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है, किस ग्रेड। और एक चीज़ यहाँ पे किसी बाइक पे R लिखा रहता है। R का मतलब रिम साइज नहीं होता है गाइस, रेडियल टायर होता है। रेडियल मतलब R अगर लिखा रहता है किसी बाइक में R17, मतलब वो R मतलब रेडियल टायर होता है। रेडियल टायर मतलब उसका जो अंदर का डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है। और जो अदर बाइक होता है मतलब अदर टाइप का होता है, उसका जो पैटर्न है वो इस क्रॉस में बना रहता है। तो बट ये वाला टायर बहुत अच्छा है, बट ये रेडियल टायर नहीं है। ऑब्वियसली रेडियल टायर का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहता है, तो ये रेडियल टायर नहीं है। तो मैंने हमको बता दिया कि इसका R अगर लिखा रहेगा तो इसका R का क्या मीनिंग है। तो आशा करता है आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल गया है, टायर कैसे चेंज करते, किस तरीके से लगाते हैं, और कंप्लीट नंबर वाला चीज़ कहाँ किसका मैन्युफैक्चर है कैसे आप देख सकते हो। ओल्ड बाइक खरीदते समय आप उसको टायर देख के जान सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसने टायर चेंज किया कि नहीं किया, ऐसा आप तमाम चीज़ें पता कर सकते हो। आशा करते ये वाला छोटा सा ही वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।